तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और फटाफट से लाइव क्लास में जुड़ेंगे। और आज की इस वीडियो क्लास में यानी वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को हम झारखंड के भूगोल के बारे में बताने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग झारखंड का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं, झारखंड के बारे में कुछ सीख लेते हैं कि झारखंड क्या है। और सारी चीज़ झारखंड का जो परिचय जो होता है, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मतलब ये कहा जा सकता है आज का जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास ही है। चलिए बात करते हैं और झारखंड के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, झारखंड का सबसे पहले हम लोग अगर मैप की बात करें तो झारखंड का मैप कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है, झारखंड का मैप की अगर हम बात करें तो झारखंड का जो मैप है कुल इस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पे आप अगर देखना चाहें तो डिटेल से मैं सारी चीज़ डिटेल से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा झारखंड का जो मैप है। और अगर आप कौन से ज़िले से हो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम यहाँ पे है। और अगर हम साहिबगंज की बात करें तो साहिबगंज यहाँ पे है। और अगर हम जिस जगह से अभी हम वीडियो बना रहे हैं वो जगह आपका आ जाता है इस पॉइंट पे, यानी गिरिडीह जिला से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो नियरेस्ट ज़िला है वो आपका हो जाता है देवघर हो जाएगा, इधर आपका धनबाद हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, साफ साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका रामगढ़ हो जाएगा, ये हजारीबाग है, उसके बाद ये रामगढ़ वगैरह हो जाएगा। ये मेरा जो अपना डिस्ट्रिक्ट है ना, मैं जहाँ पे रहता हूँ उसका लोकेशन है। तो इसी तरह से हम झारखंड के बारे में भी जानेंगे कि झारखंड कहाँ पे लोकेटेड है या इनके आसपास के यानी पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन से हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आप सभी को हम ये बताना चाहेंगे, झारखंड जो था सबसे पहले झारखंड था ही नहीं। और झारखंड किस में मिला हुआ था तो बिहार में था। ठीक है, किस में मिला हुआ था तो बिहार में मिला हुआ था सबसे पहले, है ना। बिफोर 2000 से पहले जो था हमारा जो झारखंड था वो था ही नहीं। 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड का स्थापना किया गया। और इनको अलग करने का बहुत सारे वजह था जिसके बारे में हम लोग आगे के क्लास में बात करेंगे और जानेंगे कि झारखंड को आखिर अलग क्यों किया गया या किन किन नेताओं ने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे वाले क्लास में जानेंगे। जैसे कि हमने बताया, आज का जो क्लास है वो केवल और केवल इंट्रोडक्शन क्लास कहा जा सकता है। तो 15 नवंबर 2000 के बाद हमारा झारखंड का फॉर्मेशन होता है, दैट मीन्स निर्माण होता है। और ये अलग हो जाता है हमारा बिहार से। कहाँ से अलग होता है तो बिहार से अलग हो जाता है हमारा झारखंड 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया, 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड जो है ना वो बिहार से अलग हो जाता है। और तो बच्चों, जैसे झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, उस समय भारत में कुल कितने राज्य थे और कौन सा राज्य में हमारा जो झारखंड था वो काउंटिंग में आया था, यानी गिनती में आया था, कौन सा राज्य। तो ये 28वां राज्य की गिनती में आया था जब हमारा झारखंड बिहार से अलग हुआ था। और जैसे ही देखिए, हर एक राज्य का अपना एक राजधानी होता है, एक उपराजधानी होता है, और उपराजधानी एक उच्च न्यायालय होता है, और हर एक राज्य का अपना राजकीय भाषा होता है। ठीक है, हर एक राज्य का, चाहे वो राज्य कोई भी राज्य हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ और हमारे देश में वो 28वां राज्य बना। तो झारखंड का जो राजधानी बनाया गया वो रांची बनाया गया। कहाँ बनाया गया? रांची बनाया गया। देखिए, झारखंड का राजधानी जो था धनबाद बनाया जाना था। झारखंड का जो राजधानी था वो धनबाद बनाया जाना था। लेकिन हुआ क्या कि झारखंड का जो, हाँ क्या बोल रहे थे, तो झारखंड का राजधानी सबसे पहले धनबाद बनाया जाना था। लेकिन धनबाद में जो है ना क्षेत्रफल की कमी की वजह से इसको ट्रांसफॉर्म करके, यानी इसको चेंज करके रांची बना दिया गया। ठीक है, और उपराजधानी यानी सब कैपिटल के रूप में जो था ना, यानी उसको दुमका बना दिया। ठीक है, सब कैपिटल कौन सा बना दिया तो दुमका सब कैपिटल बना दिया। ठीक है, सब कैपिटल इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में उसको उपराजधानी कहा जाता है। इनकेस अगर यहाँ पे आप समझेंगे कि सर उपराजधानी क्यों बनाया जाता है, देखिए उपराजधानी इसलिए बनाया जाता है कि
किसी अगर मान लेते हैं यहाँ पे रांची में कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं आपदा, कुछ अगर मान लेते आ गया रांची में, भूकंप आ गया, दिस दैट हो गया, बर्फ़ गिर गया, या तो किसी कारणवश रांची में काम नहीं हो पाएगा, ऑफिशियल वर्क नहीं हो पाएगा, तो उस केस में हम दुमका में अपना काम करवा सकते हैं या वहाँ पे काम होगा। तो इस पर्पज़ से यहाँ पे उप राजधानी का निर्माण किया या करवाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे उच्च न्यायालय। तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो आपका रांची में ही है ना, जिसको हम लोग हाई कोर्ट बोलेंगे। और झारखंड का जो राजकीय भाषा, हमने जैसे पहले ही बताया, हर एक राज्य का अपना एक राजकीय भाषा होता है। तो झारखंड का जो राजकीय भाषा है ना, वो आपका हिंदी हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग, झारखंड के ज़्यादातर लोग जो है ना वो हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं। इनके साथ साथ और भी बहुत सारे भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है, जैसे आपका हो जाता है संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, हो गया, और भी बहुत सारे यहाँ पे भाषाएं हैं जिसके बारे में मैं आप सभी को अभी बताने वाला हूँ, या नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा का पूरा उसका चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे, और आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हमें दूसरा पॉइंट पे ले जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे झारखंड के जो राजकीय हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे झारखंड का राजकीय पशु हो गया, पंछी हो गया, वृक्ष हो गया, फूल हो गया। हमने बताया था हर एक राज्य का अपना एक राजकीय प्रतीक होता है, और राजकीय प्रतीक के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग जानेंगे, क्योंकि कई बार नेतरहाट विद्यालय का एग्ज़ाम में, नेतरहाट के तर्ज के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया वो इन्हीं सारे चीज़ों से क्वेश्चन देखने को मिला है, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी हमें इधर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इस क्वेश्चंस को यहाँ पे। चलिए, तो झारखंड का जो राजकीय पशु है वो आपका हाथी हो जाएगा, है ना। झारखंड, जैसे कि आप सबको पता है कि झारखंड में जो वन है, और हाथी जो होता है ना, किस टाइप का वन में रहना पसंद, जंगल में रहना पसंद करता है, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। राजकीय पंछी की अगर हम बात कर ले तो झारखंड का जो राजकीय पंछी है वो आपका हो जाता है कोयल। और राष्ट्रीय अगर वृक्ष की बात करें, यहाँ पे जो वृक्ष है ना वो गलत लिखा गया है ना। जो पीपीटी मेकर है उन्होंने यहाँ पे वृक्ष का जो स्पेलिंग लिखना चाहिए था वो गलत लिख दिया। और यहाँ पे झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो आपका हो जाता है साल। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, और राजकीय वृक्ष आप पूछेंगे सर राजकीय वृक्ष इसको क्यों चुना गया। हर एक स्टेट का अपना एक मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, तो उस आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो सर्वे किया गया कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं, ट्री पाए जाते हैं, तो पाया गया साल, इसीलिए साल को यहाँ पे राजकीय वृक्ष माना गया। अगर हम राजकीय फूल यानी राजकीय पुष्प भी कई बार लिखता है तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, स्टेट फ्लावर के रूप में इंग्लिश में लिखेगा स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और 4 ऑप्शन में से आपको चारों ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसी पे टिक लगाना है। OMR शीट जो होता है ना आपका, उसमें क्या करना है, उसको फिलअप करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। राजकीय जो फूल हो जाता है ना वो आपका प्लास हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, झारखंड के पड़ोसी राज्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जितने भी राज्य हैं सबका पड़ोसी राज्य होता है। जैसे आप जिस जिला में रहते हैं उसका भी पड़ोसी जिले होंगे, और जिसको हम लोग बोलते हैं नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए, हमारा देश का भी पड़ोसी देश है, तो हमारा राज्य का पड़ोसी राज्य क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिस हिसाब से ये मैप रखा गया ना, ये मैप जिस हिसाब से ये रखा गया है, ये मैप का हमेशा ऊपरी पार्ट जो होता है ना वो उत्तर होता है। याद रखेंगे, ऊपरी पार्ट जो होता है ना वो उत्तर होता है, और उसके राइट साइड जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, पूरब होता है। ठीक है, याद रखेंगे पूरब होता है। और उसके लेफ्ट साइड जो होता है ना, तो लेफ्ट साइड आपका हो जाता है पश्चिम। ठीक है, लेफ्ट साइड जो हो जाता है वो आपका हो जाता है पश्चिम, और नीचे जो हो जाता है आपका हो जाता है दक्षिण। ठीक है, नीचे जो हो जाता है आपका दक्षिण। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, और ये कॉर्नर में देखेंगे, इसके बारे में भी अभी हम जस्ट बात करने वाले हैं। देखिए, अब यहाँ पे बिहार जो है ना झारखंड के,
उत्तर दिशा में है। कौन सा दिशा में है? तो झारखंड के उत्तर दिशा में आपका बिहार राज्य है, और झारखंड के पूरब दिशा में आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल, और झारखंड के दक्षिण दिशा में आपका हो जाता है उड़ीसा, और झारखंड के पश्चिम दिशा में आपका हो जाता है छत्तीसगढ़। ठीक है, और झारखंड ये बिहार और है ना, बिहार और छत्तीसगढ़ जिसको हम लोग बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम दिशा में एक और स्टेट है और एक राज्य है जिसको हम लोग यूपी के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स इसको हिंदी में उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जितना भी चीज़ें मैंने बताया कहीं बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि आप सबको ये बहुत अच्छा से समझ आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, और यहाँ पे देखेंगे जो भी हमारे जो झारखंड के इंट्रोडक्शन में आता है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यह राज्य का जो आकार है ना, कुछ हर एक राज्य का अपना एक स्पेशलिटी आकार होता है, शेप होता है। ठीक है, तो झारखंड का जो शेप है यानी झारखंड राज्य का जो आकार है ना, वो कहाँ पे हम क्लिक कर दिए थे, हाँ यहाँ पे चतुर्भुजाकार है ना, चतुर्भुजाकार है झारखंड का आकार। अगर पूरे क्षेत्रफल की बात कर लेना तो पूरा क्षेत्रफल जो है ना वो यहाँ पे क्या लिखा है, 89,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब एरिया, क्षेत्रफल का मतलब कहने का मतलब हो जाता है एरिया। तो इतना एरिया को इन्होंने क्या किया है, घेरा हुआ है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र उनमें से है 77,922 वर्ग किलोमीटर, ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र हो जाता है, और शहरी क्षेत्र हो जाता है 1,792 वर्ग किलोमीटर। यहाँ देखने के इस डेटा को देखने के बाद हमें एक चीज़ समझ आता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र ही है, और सबसे जो कम की अगर हम बात करें तो वो हमारा शहरी क्षेत्र हो जाता है। तो इन सारे चीज़ों से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारी चीज़ों के बारे में अच्छा से समझिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, आपको किसी भी तरह का डाउट ना बचे। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे झारखंड का जो मुख्य फसल जो होता है ना, वो आपका धान है। ठीक है, धान जो है ना वो झारखंड का क्या है, मुख्य फसल है, यानी मेन क्रॉप्स के रूप में इसी को माना गया है। आगे हम लोग बात करेंगे जलवायु, झारखंड का जलवायु कैसा है। तो झारखंड का जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। ठीक है, औसत वर्षा यहाँ पे कितना बारिश होती है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए कम से कम यहाँ पे बात हो रहा है कि 110 से लेकर 140 तक ही यहाँ पे क्या हो सकता है, बारिश हो सकता है, इतना ही होता है। ठीक है, अधिकतम अगर तापमान की बात करें, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना बढ़ सकता है, अभी तक ज़्यादातर कितना देखा गया है, तो वो हो गया आपका 44 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसको हम लोग हिंदी में 44 डिग्री सेल्सियस के नाम से भी मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो झारखंड का जो न्यूनतम तापमान जो है ना वो 4 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारे चीज़ें जितना भी है सब चीज़ को याद रखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका गारंटी नहीं होता है, लेकिन इसका गारंटी ये ज़रूर है कि आप पूरा टॉपिक याद रखिए, उसी टॉपिक के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे अगर हम परमंडलों की बात करते हैं कि झारखंड में कितना परमंडल है, तो झारखंड में परमंडलों की जो संख्या है ना वो आपका हो जाता है, कहाँ चला गया, झारखंड में जो कुल परमंडलों की संख्या जो आपका हो जाता है ना वो कितना है, 5 है। कुल परमंडलों की संख्या 5 है। अब यहाँ पे आप ये बोलेंगे सर अगर 5 परमंडल झारखंड में है तो सारे परमंडलों का नाम बता दीजिए। चलिए फटाफट से बात करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि उत्तरी छोटा नागपुर, और दूसरा नंबर में आ जाता है दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा नंबर में आ जाता है संथाल परगना, और संथाल परगना को दुमका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पलामू 4th नंबर में आता है, और कोल्हन जो है ना वो आपका 5वां नंबर में आता है। मतलब हमने यहाँ पे बात किया परमंडलों की संख्या और उनके नाम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ याद रखेंगे, कई बार इधर से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट जो है झारखंड में जिलों की संख्या के बारे में बात करेंगे। जब झारखंड हमारा बना था तो उस समय हमारे झारखंड में जो जिलों की संख्या थी वो केवल 18 था।
ठीक है, 18 था। लेकिन अभी करेंटली हमारा झारखंड में जो ज़िलों की संख्या है ना, वो कितना है, 24 है। ठीक है, ज़िलों की संख्या 24 है। अगर हम अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडलों की संख्या जो है ना वो 45, दैट मीन्स 45 है। ठीक है, और झारखंड राज्य निर्माण के समय जिलों की जो संख्या थी, जैसे मैंने पहले बताया, वो कितना है, 18 था उस समय। लेकिन अभी करेंटली प्रेजेंट में जो है ना वो 24 है। आगे बात करेंगे, प्रखंडों की संख्या जो है वो 200 कितना है, 64 है। तो जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में अपना प्रॉब्लम कमेंट के में बताएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नगर परिषदों की अगर संख्या बात करें, नगर परिषदों की संख्या कितना है, तो 21 है। और नगर पंचायतों की संख्या की अगर हम बात करें तो आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 जो है ना वो नगर पंचायतों की संख्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट, लोकसभा की सीटों की अगर संख्या की बात करें तो 14 है। और यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वो 81 है। उनमें से 82 भी यहाँ पे लिखा जाता है, क्योंकि एक मनोनीत है, जिसको एंग्लो इंडिया भी बोलते हैं, है ना, जिसको मनोनीत बोला जाता है। मतलब 81 प्लस एक मनोनीत है। ठीक है, तो टोटल 82 हो सकता है। मतलब 82 कई बार किताब में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 81 लिखा गया है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि 82 हो कैसे रहा है। ठीक है, राज्यसभा संख्या की जो सीटों है, राज्यसभा सीट कितना है, तो 6 है। अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें कि झारखंड में कितना विश्वविद्यालय है, तो आपका हो जाता है यहाँ पे 9। जैसे कि हो गया सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, है ना, कोल्हान विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, इन सारे विश्वविद्यालयों, क्योंकि इस तरह के जो विश्वविद्यालय है ना, उनकी जो संख्या है वो 9 है। कितना है, 9 है। तो ये याद रखेंगे, आप सभी को याद रखना है, क्योंकि इधर से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा एग्जाम में, है ना। झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, इधर से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। आगे बात करेंगे, झारखंड का सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल से बात करें तो रांची जिला सबसे बड़ा है, क्योंकि रांची को इसलिए ही राजधानी बनाया गया है क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। सबसे पहले डिसाइड ये किया गया था कि धनबाद को ही राजधानी बना दिया जाए, लेकिन इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्रफल है बहुत छोटा था। साथ में ये कोयलांचल वाला एरिया है, इसलिए यहाँ पे नहीं बनाया गया। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला की बात करें तो सबसे छोटा जिला जो हो जाता है हमारा, वो हो जाता है लोहरदग्गा। ठीक है, तो याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यहाँ पे कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ये एक नंबर दिया गया है, तो ये नंबर कितना पढ़ा जाएगा आप सब हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता रहे हैं। तो जितने भी बच्चे लाइव क्लास कर रहे थे, सभी बच्चे, है ना, सभी बच्चे को मेरे तरफ से गुड नाइट। और गुड नाइट ही बोलना चाहिए ना, 7 बज रहा है, चले लास्ट टाइम गुड नाइट ही बोला जाता है। तो आप सभी से बस यही था कि आप अगर अभी तक आपके नज़दीकी, आपके पड़ोसी या आपके आसपास आपके फ्रेंड में कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि नेतरहाट का एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं, एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो उनको भी ज़रूर सलाह दीजिएगा कि मेरे द्वारा बनाए गए पेड कोर्स को एक बार ज़रूर ज्वाइन करें। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एंड ऐसे एक धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय।